हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भगवान कृष्ण और एक चोर की कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक चोर चोरी करके भाग रहा था। उसने देखा कि एक जगह बड़ी जमघट लगी हुई है। वहां एक पंडित श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना रहा था। वो चोर उस भीड़ में जाके छिप गया। पंडित भगवान कृष्ण के बारे में बता रहा था कि माता यशोदा कैसे कृष्ण को गहनों से सजा के गाय चराने भेजती है और भगवान कृष्ण के क्या क्या गहने थे। चोर गहनों के बारे में सुन के चौकन्ना हो गया और सोचा इस लड़के से मिलना पड़ेगा। एक बार ये सारे गहने चुरा लिए तो फिर रोज रोज छोटी मोटी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पंडित से उस लड़के का ठिकाना पूछना पड़ेगा। चोर ने पूरा पाठ खत्म होने तक इंतजार किया और उस पंडित का पीछा करने लगा। पंडित ने देखा कि एक बदमाश उसके पीछे लग गया है। पंडित ने कहा, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे छोड़ दो। चोर ने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मुझे उस लड़के का पता बता दो। पंडित ने पूछा, कौन लड़का? चोर ने कहा, वही जो सब गहने पहन के गाय चराने जाता है। पंडित होशियार था, वो चोर की नीयत समझ गया। उसने कहा, वो आपको वृंदावन के जंगल में यमुना किनारे मिलेगा। चोर ने पूछा, मैं उसे कैसे पहचानूंगा? पंडित ने कहा, वो सुबह सुबह जंगल में अपने भाई के साथ गाय चराने आता है। हाथ में मुरली होगा, मुरली बजाता रहता है, मुरली की आवाज सुन के चले जाना। चोर चला गया। पंडित ने सोचा पीछा छूटा। चोर खुश हो गया और ठान लिया कि उस लड़के को ढूंढना है और उस वक्त के बाद सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचता रहा। चोर वृंदावन पहुंच गया और एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ गया ताकि उसे दूर दूर तक दिखे। वो पूरे ध्यान से मुरली की आवाज सुनने की कोशिश करता रहा। दूर कहीं उसको लगा कि कोई मुरली बजा रहा है। पेड़ से उतरकर वो उस आवाज की तरफ बढ़ा। धीरे धीरे वो धुन और स्पष्ट होता गया। चोर और नजदीक गया तो उसे दो लड़के दिख गए। जैसे ही उसकी नजर भगवान कृष्ण के सुंदर रूप पे पड़ी, वो सब कुछ भूल गया। उसके हाथ जुड़ गए और उसकी आंखें भर आई। भगवान तो मनमोहन है, किसी का भी मन मोह लेते हैं। वो तो चित्त चोर हैं, किसी का भी दिल चुरा लेते हैं। भगवान से उसकी नजर हट ही नहीं पाई। वो सोचने लगा कि ये कौन मनुष्य माँ होगी जो इतने सुंदर बच्चे को ये सब गहने पहना के ऐसे जंगल में बेचती है। उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। चोर ने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, उसके सारे पिछले कर्म रुई की भांति जल के राख हो गए। चोर ने भगवान से प्यार से पूछा, तुम कौन हो? भगवान उसको देखते हुए बोले, मेरा हाथ छोड़ो, तुम बहुत भयानक लगते हो। चोर ने पश्चाताप में कहा, मैं एक चोर हूं, मेरी बुराई मेरे चेहरे पर झलकती है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं चला जाऊंगा। चोर भूल गया कि वो चोरी करने आया है। भगवान उसको उसका यहाँ आने का उद्देश्य याद करवाने के लिए अपने गहने देते हुए बोले, ये लो, ये गहने सब ले जाओ। चोर हैरान हो गया और पूछा, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटेगी तो नहीं? भगवान ने कहा, मेरे घर में ऐसे बहुत हैं, तुम ये ले जाओ। भगवान ने गहनों का बैग चोर को दे दिया और कहा, मैं भी चोर हूं, तुमसे बड़ा चोर, इसीलिए लोग मुझे चित्त चोर कहते हैं। ये कह के भगवान कृष्ण चले गए। भगवान तो जगतपति हैं, पूरा जगत उनका है। ये गहने भला उनके लिए क्या था? चोर को अपने कंधे पे गहनों का एक बैग लटका हुआ मिला। चोर बहुत खुश हो गया और सोचा, ये तो कमाल हो गया, आज तो चोरी भी नहीं करनी पड़ी और गहने अलग से मिल गए। चोर वापस जाके पंडित से मिला और पूरी कहानी सुनाई। पंडित हैरान रह गया, लेकिन वो गहनों और उसके स्वभाव परिवर्तन को देखकर समझ गया कि इस चोर को भगवान कृष्ण का दर्शन मिल गया है। पंडित ने चोर से कहा, मुझे भी वहां ले चलो जहां तुम्हें कृष्ण मिले थे। चोर मान गया। दोनों वृंदावन यमुना किनारे पहुंच गए
और उसी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। फिर से मुरली की मधुर आवाज चोर को सुनाई दिया। उसने पंडित से पूछा, कुछ सुनाई दिया? लेकिन पंडित को कुछ सुनाई नहीं दिया। दोनों पेड़ से उतर गए। चोर आवाज की तरफ बढ़ा और पंडित पीछे पीछे आया। चोर को भगवान फिर से दिख गए। उसने बोला, वो देखो, वो सामने। लेकिन पंडित को कुछ नहीं दिखाई दिया। पंडित चारों तरफ देख के पूछा, कहाँ? चोर ने कहा, ये सामने, बिल्कुल सामने ही तो है। पंडित समझ गया कि भगवान सिर्फ चोर को दिखाई दे रहा है और उसे नहीं दिखाई दे रहा है। पंडित रो पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, आपने एक चोर को दर्शन दे दिया और मैं आपकी पूजा करता रहा, आपकी कहानी सुनाता रहा, लेकिन आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। भगवान ने कहा, तुमने पूजा किया, कथा भी सुनाया, लेकिन कभी ये विश्वास नहीं रखा कि भगवान तुमको मिल सकते हैं। तुमने सिर्फ मुझे कहानी तक ही रखा और कभी ये नहीं सोचा कि मैं हूं और मिल सकता हूं। जबकि ये चोर सच्चे मन से मुझे ढूंढ रहा था। उसको पूरा विश्वास था कि मैं उसे मिल जाऊंगा। मुझे जो सच्चे मन से ढूंढता है, मैं सिर्फ उसको मिलता हूं।